आज सोना काफी तेज होता जा रहा है, 96,000 के ऊपर मजबूती से टिका हुआ है। चांदी 1 लाख के ऊपर पहुंच गई है। क्यों ये तेजी आई है? यूएस की जो डेट लेवल है उसको लेकर चिंताएं काफ़ी ज़्यादा है। जियोपॉलिटिकल रिस्क वापस से बन रहे हैं और चाइना में जिस तरह के इंपोर्ट के, गोल्ड इंपोर्ट के जो नंबर अप्रैल के आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा है और मार्च के मुकाबले ये करीब करीब 72-73% ज़्यादा है और इससे ये तेज़ी बनी है। यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे, ये तेज़ी कितनी टिकाऊ है, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे और आगे का आउटलुक क्या है, समझेंगे। हमारे साथ 4 मेहमान हैं। मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से, कुणाल शाह हैं निर्मल वंग से, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से और साथ ही मनोज कुमार जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। मनोज जी, गोल्ड की इस तेजी पर आप क्या कहेंगे? लग रहा था कि अब करेक्शन का दौर शुरू हो चुका है, 8-9% की गिरावट भी आई रिकॉर्ड से, लेकिन फिर से रिकॉर्ड के करीब पहुंचता जा रहा है। क्या लग रहा है, अगले हफ्ते फिर से नया रिकॉर्ड बन सकता है क्या सोने में? यहाँ पे बिल्कुल एक करेक्शन का दौर शुरू हुआ था, लेकिन $3,140 के जो स्तर है उसको गोल्ड ने एक अच्छे से सपोर्ट लिया है टेक्निकली। वहीं जो फंडामेंटल में बदलाव हुए हैं, जो यूएस की रेटिंग डाउनग्रेड हो या जिस तरह से मध्य पूर्व में फिर एक बार तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही डॉलर इंडेक्स में कमजोरी है, तो ये जो नए घटनाक्रम हुए हैं ये कहीं ना कहीं सोने की कीमतों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे चाइना की जो बाइंग है वो भी लगातार बनी हुई है और ईटीएफ में भी लगातार जो निवेश है सोने का वो बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल जो अनिश्चितता बनी हुई है वो एक बार फिर सेफ हेवन डिमांड को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। नए रिकॉर्ड की संभावना तो नहीं है, लेकिन हमारा मानना है कि $3,400 तक जो है कीमतें फिर एक बार रिट्रेस हो सकती इंटरनेशनल मार्केट में। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 97,500 700 ये स्तर फिर एक बार सोना जो है नेक्स्ट वीक में टेस्ट कर सकता है। वीकेंड में यूएस और ईरान की जो न्यूक्लियर डील को लेकर के मीटिंग है उसके आउटकम यहाँ काफी कुछ जो है अगली मूव के लिए जो है दिशा निर्देश देंगे। अगर यहाँ यूएस और ईरान की डील होती है तो फिर यहाँ पे करेक्शन आना स्वाभाविक रहेगा, लेकिन अगर यहाँ फेलियर होता है तो फिर हो सकता है कि हम 3400 के भी पार कीमतों को निकलते हुए देखें। सर चांदी बताइए मनोज जी, चांदी 1 लाख के बेहद करीब है। चांदी में कितनी बड़ी तेजी यहां से और आप देख रहे हैं या उससे पहले कुछ करेक्शन भी आ सकता है? चांदी में बिल्कुल यहाँ पे कन्विक्शन था। हम पिछले 2 सप्ताह से लगातार आपसे बात कर भी रहे थे कि यहाँ पे आने वाले समय में सिल्वर जो है सोने के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। जिस तरह से गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है 100 के नीचे फिर एक बार फिसलता हुआ नजर आया था। दूसरा, यहाँ पे यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड नेगोशिएशंस हुए थे वो भी चांदी के लिए यहाँ पे फेवरेबल थे। हमने फिर एक बार जो है कीमतों को $33 का जो रेजिस्टेंस था वो वायलेट करते हुए देखा है और भारतीय बाजारों में भी हम देख रहे थे कि 97,000 के आसपास सिल्वर काफी समय से अटकता हुआ दिख रहा था, लेकिन अब वहां पे ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिले हैं। हमारा मानना है कि ये रैली थोड़ी कंटिन्यू होगी और कहीं ना कहीं 34.5 इंटरनेशनल मार्केट में जो है कीमतें एक बार देखने मिल सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि ये रैली 1,02,000 तक कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। तो अभी वर्तमान लेवल से भी और यहाँ पे लगभग 3 से 4 हजार रुपए तक की अपसाइड की मोमेंटम जो है पॉसिबल है। तो यहाँ डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। इंट्राडे के लिए भी 99,900 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। 98,800 के स्तर के आसपास यहाँ पे इंट्राडे में बाय कर सकते हैं। 98,100 के स्टॉप लॉस। ये तेजी और एक्सटेंड होगी, 3 से 4 हजार रुपए की तेजी इस लेग में और दिख रही है, यानी फिर से नया रिकॉर्ड चांदी में बन सकता है घरेलू बाजार में। कुणाल जी आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या है सर? मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में फंडामेंटल तो सिल्वर के ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू गोल्ड। गोल्ड बढ़ रहा है क्योंकि यूएस और जापान दोनों की जो लॉन्ग एंड बॉन्ड है उनकी यील्ड है वो लगातार बढ़ रही है। सो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, बोरोइंग कॉस्ट, सर्विसिंग ऑफ डेट ऑफ यूएस एंड जापान बॉन्ड आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट। यूएस का 10 ईयर 4.6% हो गया है, सो और 30 ईयर 5.10% हो गया है। तो अगर आपको बॉन्ड मार्केट में 4.5-4.5% मिल रहा है अमेरिका जैसी कंट्री में, तो रिस्की एसेट कैसे बहुत ज्यादा वहां पे चलेंगे। तो ये क्या लॉजिक की कहेंगे, वजह आप से तो हम फिक्स देख इंस्ट्रूमेंट रहे भी हैं ट्रैक करते कि हैं, आपको क्या लग रहा है कि बॉन्ड मार्केट में ही इन्वेस्ट किया जाए यूएस के? या सो ये प्रॉब्लम यही हुआ है। कल हमने देखा कि यूएस का जो बॉन्ड ऑक्शन था तो वहां पे डिमांड ही नहीं आई। आज आपको 5% इंटरेस्ट रेट, 5% इंटरेस्ट मिल रहा है
फिर भी आपकी 30 इयर्स की जो बॉन्ड ऑक्शन रही उसमें सिर्फ $16 बिलियन का ही ऑक्शन हो पाया। सो डिमांड इवन एट द हायर इंटरेस्ट रेट डिमांड नहीं आ रही है, बिकॉज पीपल आर वरिंग कि सेंट्रल बैंक अपनी डेट कैसे मैनेज करेगी, इनका जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। सो आगे जाके डेट मार्केट में प्रॉब्लम ब्रू होने लगे हैं। सो दैट दिस इज वेरी डेंजरस फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। और इसी वजह से गोल्ड में हम लगातार 2 दिन से बाइंग देख रहे हैं, और इसी वजह से गोल्ड आउट परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आ रहा है। सो गोल्ड इज मूविंग अप बिकॉज ऑफ दीज कंसर्न्स एंड इट इज लाइकली टू मूव अप गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। एक बार मुझे लग रहा है यहाँ से और थोड़ी रैली कंटिन्यू हो सकती है। मैंने पहले ऐसे एक्सपेक्ट किया था 3320 3350 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 3370 3380 भी एक बार जा सकता है। मैं फिर से $3500 के कैंप में अभी फिलहाल नहीं बैठा हूं, बट $3370 तक एक बार गोल्ड जा सकता है। और सिल्वर तो बहुत अच्छा ही लग रहा है, सिल्वर ऑलरेडी 1 लाख आ गया है। थोड़ा बहुत करेक्शन आता है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट या जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में है, आप 98,500 98,000 के बीच में फिर से लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। 1 लाख 1,05,000 धीरे धीरे देखने मिलेगा। तो सिल्वर तो फंडामेंटली स्ट्रांग ही है, और गोल्ड यहाँ से और 1,000 1,500 रुपए की रैली अगर आती है तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बढ़ेगा, ऐसा ध्यान बैठ रहा है। ओके, शॉर्ट टर्म में ये तेजी आपको दिख रही है, गोल्ड में भी तेजी दिख रही है, लेकिन चांदी उससे ज़्यादा तेज नजर आ रही है। तो डिप में थोड़ा मौका मिले, भाव नीचे आए तो खरीदे। धीरे धीरे 1,05,000 तक भी चांदी का भाव दिख सकता है। ये पोजिशनल राय है, आज के लिए नहीं मानिएगा। आप बताइए मानव, आप लोगों के डीलिंग रूम में क्या चर्चा हो रही है गोल्ड सिल्वर की इस तेजी के बाद? अब क्या कुछ नई राय निकल के आ रही है वहां से? जी विश्वनाथ जी, मेरे ख्याल से बिल्कुल ये सोने की जो रैली थी बहुत एक सडन सरप्राइज था, क्योंकि सब जो 94 के आसपास जब आ गई थी सोने के भाव, तो बहुत ज़्यादा एक चर्चा का विषय हो गया था, क्योंकि इतनी बड़ी तेजी के बाद जो फॉल आया है वो काफ़ी एक वही डिस्कशन हो रहा था कि किस हिसाब से अब आगे की प्राइसेस दिखेंगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट, जैसे कुणाल जी ने भी कहा कि बॉन्ड मार्केट के ऊपर अब बहुत ज़्यादा फोकस है। डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, यूएस यील्ड्स बढ़ रहे हैं, जबकि लॉन्ग टर्म यील्ड ज्यादा बढ़ रहे हैं शॉर्ट टर्म से। तो ये एक चिंता का विषय फॉर यूएस इकोनॉमी। और सबसे बड़ा फोकस आज की तारीख में टैक्स बिल के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर टैक्स बिल नहीं होता और जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि कट नहीं होगा तो टैक्स हाइक्स हो सकते हैं, तो ये एक इकोनॉमिक वे में बहुत चिंता का विषय है। और वही मेरे ख्याल से गोल्ड के सेंटिमेंट को बूस्ट कर रहा है, सिल्वर के सेंटिमेंट को बूस्ट कर रहा है, सेफ हेवन। तो यहाँ से बिल्कुल मेरे ख्याल से $3500 इमीडिएट बेसिस पे व्यू शिफ्ट करना शायद थोड़ा डिफिकल्ट है। पेस बहुत 94 और 96 के बीच में ही है, लेकिन बाय अबव का व्यू रखा है इस बार। 96,400 के ऊपर अगर जाता है तो एक अच्छी तेजी सोने में आ सकती है 97,500 तक। चांदी में कल भी विश्वनाथ जी हमारी बात हुई थी कि 99,000 तक एक लेवल 1-2 दिन में ही दिख सकते हैं, वो शायद आज हम आ गए हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से भी अगर 98,700 के आसपास अगर आता है चांदी, तो बिल्कुल बाय करना चाहिए। गोल्ड सिल्वर रेशियो विश्वनाथ जी बहुत स्टेडी है, 100 के आसपास ही है, लेकिन दोनों ही प्राइसेस में अच्छा मूव आ रहा है, अच्छा सपोर्ट है। मेरे ख्याल से दोनों में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। ओके, तो तीनों एक्सपर्ट्स बाय ऑन डिप्स, गिरावट पे खरीदे, ये सलाह सोने चांदी को लेकर है। आपको चार्ट पे कैसा दिख रहा है सोना और चांदी, प्रथमेश जी? मेरे ख्याल से दोनों ही काउंटर में मोमेंटम तेज हो गया है थोड़ा सा, और दोनों ही काउंटर में बाई की सलाह है। गोल्ड का जून वायदा जो है 96,100 के करीब मिलता है, अगर आज के सेशन में तो बाई करना चाहिए। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए 96,000 का, और ऊपर में 96,350 400 के टारगेट रहेंगे। सिमिलरली जुलाई का वायदा सिल्वर खरीदे 98,800 के करीब, 98,400 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में 99,800 के टारगेट रहेंगे। ओके, क्रूड आज सुस्त